अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले समझौते के नजदीक पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। हालांकि कुछ मतभेद अभी भी बाकी है, लेकिन ये खबर आ रही है कि वार्ता यहां पर सुनिश्चित हो गई है। इस बीच एक बड़ा अपडेट बता दें, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू। इजराइल लेबनान में 10 दिनों का सीज फायर, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। सीज फायर से पहले दोनों देशों ने हमले किए। रात 2:30 बजे से लेबनान में सीज फायर लागू है। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत भी हो रही है और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इसमें शामिल थे। तो 10 दिनों का सीज फायर का ऐलान इजराइल और लेबनान के बीच कर दिया गया है। तो सीजफायर से पहले दोनों देशों ने हमले भी किए, अटैक भी किए और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच तो सीजफायर हुआ, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक करता रहा क्योंकि उसका कहना था कि हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकना है। लेकिन अब देखिए 34 साल बाद ये सीधी बातचीत हुई है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इस मौके पर मौजूद रहे और ये तय हुआ है कि 10 दिन का सीज फायर होगा लेबनान और इजराइल के बीच में। इससे पहले भी युद्ध विराम हुए हैं, लेकिन युद्ध विराम तोड़े गए हैं। अब 10 दिन का ये सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच। और देखिए जिस तरह से इजराइल और लेबनान में 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया है, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल जुड़ गए हैं और अपडेशन के लिए, साथ ही हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अपडेशन के लिए रुक कर लेते हैं हम सबसे पहले विकास अब्रोल का। विकास, तो बड़ी और राहत की खबर है, ट्रंप ने ऐलान किया है कि 10 दिनों का सीज फायर होने जा रहा है इजराइल और लेबनान के बीच। तो देखिए लगातार जिस तरह से हालात बने हुए, ऐसा लग नहीं रहा था कि शांति समझौता कोई होगा, क्योंकि जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में शांति नहीं होगी तब तक ये जो युद्ध ईरान और यूएस के बीच में शांति वार्ता थी वो बेमतलब थी। लेकिन अब जिस तरह से खबर सामने आई तो अब लग रहा है कि आसार ऐसे हैं कि अब शायद ये जो शांति वार्ता है वो आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं युद्ध खत्म होगा। लेकिन ये देखना होगा क्या हिजबुल्लाह इस पे कायम रहता है, क्या हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक नहीं करता, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच में शांति वार्ता तो हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह का रिएक्शन क्या आता है इस पे, क्या वो वापस दोबारा से अटैक करता है इजराइल पर। अगर ये सब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए, और जो अर्थव्यवस्था को नुकसान होने जा रहा था पूरी दुनिया को वो भी खत्म होने जाएगा। क्योंकि कई खबरें ये भी आ रही है कि शायद जितना भी संवर्धन किया है यूरेनियम का ईरान ने वो जो है वो अमेरिका को सौंप देगा और उसके बाद हॉर्मुज़ भी खुल जाए, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल एलपीजी सब जो है एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा और देश की पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। देवनाथ जी, ये जो 10 दिन का वक्त रखा गया है ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट है? क्या ये समझे कि इस 10 दिनों के दौरान जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच लगातार बातचीत होगी, किस तरीके से हिजबुल्लाह से मुक्ति दिलाई जाए लेबनान को? गीतू जी, जब लेबनान से कोई बात करता है तो ये बहुत ही उत्सुकता का विषय है कि वह लेबनान की जो सरकार है, बेरूत की जो सरकार है, जिसके की प्रेसिडेंट हैं जोसेफ अवन, वो उनका हिजबुल्लाह पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेबनान की जो आर्मी है वो हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर पाती है। पिछले दशकों में कम से कम 3 बार लेबनान की आर्मी को हुक्म दिया गया था कि वह हिजबुल्लाह पर हमला करे और हिजबुल्लाह पर हावी हो जाएं और हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ली। लेकिन एक बार भी लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को दबाव में लाकर कंट्रोल में नहीं ला पाई। तो देखना ये होगा कि इस बार क्या हिजबुल्लाह इस 10 दिन के सीज फायर को मानता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप यह कह रही है कि अगर सीज फायर करना है तो फिर इजराइल को ये पहल दिखानी पड़ेगी कि वो किसी भी हालत में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं करेंगे। होता ये है कि इजराइल हमेशा जब कहता है कि मैं सीज फायर 10 दिन का रखूंगा या 1 महीने का रखूंगा, उसके बाद वो उसमें छोटी सी शर्त लगा देते हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी की तो इजराइल फिर उसका जवाब देगा। तो देखिए, हिजबुल्लाह तो गुरिल्ला लड़ाके हैं
कमांड एंड कंट्रोल बहुत ही पुअर है। बिल्कुल। तो लेकिन कौन सर से देखिए छोटा सा रॉकेट देवनाथ मार सर, दे। जिस तरह से यहाँ पर जब इसराइल और लेबनान की बातचीत होने वाली थी, हिजबुल्लाह ने इसका विरोध किया था, तो जाहिर सी बात है कि इस सीज फायर को हिजबुल्लाह की तरफ से मान्यता नहीं मिलने जा रही है, कुछ ना कुछ हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा। जी हाँ, देखिए हिजबुल्लाह जो है वो हमेशा एक बहुत ही लूज ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं कि ऊपर से हुक्म आया और नीचे हजारों लोग तुरंत सावधान पोजीशन में आ गए। जी। होता क्या है इसके पहले भी कि हिजबुल्लाह में जो लड़ाके हैं कहीं किसी गांव से एक छोटा सा रॉकेट फायर कर देते हैं, उसके तुरंत आधे घंटे के अंदर ही इजराइल की एयरफोर्स के 4 जहाज जाके 8 बड़े बम गिरा देते हैं। ये पिछले 40 साल से हो रहा है। तो अगर हिजबुल्लाह को कंट्रोल में करना है तो उसका एक ही तरीका है कि इजराइल थोड़ा अपने ऊपर रिस्ट्रेन रखे, थोड़ा सा काबू रखे। क्योंकि अगर इजराइल पहले की तरह से ऐसे करेगा कि हिजबुल्लाह के 10 किलो के रॉकेट का जवाब अपने 1000 किलो के 10 बम गिरा कर देगा, तो सीज फायर टिकेगा नहीं। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि लेबनान जो है जब वो कहता है कि सीज फायर 10 दिन के लिए है, इसका ईरान पर क्या फर्क पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि अगर परमानेंट सीज फायर होता है तो वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए तैयार है। अब ये देखना पड़ेगा। देखिए ये 10 दिन के जो सीज फायर है अमेरिका ने क्यों बोला डिक्लेयर किया है। अब बहुत जल्दी ही इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है। ईरान की शर्त थी कि अगर सीज फायर कर देंगे हिजबुल्लाह के ऊपर तो फिर वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोल देगा। अब जब कल परसों बात होगी अमेरिकन पक्ष बोलेगा कि हमने तो सीज फायर कर दिया, तुम स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दो। ईरान क्या बोलेगा कि नहीं, सीज फायर जो है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए, तभी वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोलेगा। जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बड़ा दावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत है। और मैं देखिए ईरान हमें एटमी डस्ट वापस देने पर भी सहमत हो गया। ट्रंप का कहना है ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। ईरान लगभग हर बात से सहमत है। बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और ईरान समझौता करना चाहता है। इस हफ्ते के आखिर में ईरान के साथ अगली बातचीत होगी। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत हो गया है। माथुर सर, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। क्या वाकई ईरान की तरफ से ये बात जो पुख्ता है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा, और क्या कुछ वजह इसके पीछे? ये ऐसा है कि ये परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ये कहने की बात है। हेलो, आवाज? जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो परमाणु हथियार नहीं रखेगा ऐसा कह रहा है, पर उसका प्रोग्राम तो अंदर से चल रहा है, क्योंकि 60% परमाणु हथियारों के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसका 60% तक हो चुका है। अब खाली 30% की वो तैयारी में है। 30% मिला एटम बम बना लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जाए, तो इनकी जो शर्तें हैं उसके अंदर एक शर्त रख रहे हैं ये इस तरीके की कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 5 साल के लिए बंद करें। अगर मतलब 5 साल के लिए ईरान तैयार होता था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए, तो आने वाले टाइम में जो बाकी समय 5 साल के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की टीम वहाँ बनाई जा सकती है कि ईरान पर निगरानी रखे, जैसे और देशों के अंदर रखा जाता है, कि वहाँ बैठ के वो ध्यान रखे कि एटम बम तो नहीं बना रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। और बनाना बहुत रोकना भी चाहिए उनको, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में अगर ये रोका जाता है तो सबसे अच्छी चीज है, दुनिया के लिए अच्छा रहेगा और ईरान के लिए भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है ईरान की समय लेकिन माधुर सर, ट्रंप की इस बात पर यकीन करना चाहिए या फिर वो दूसरे दौर की वार्ता से पहले सिर्फ माहौल बना रहे हैं? हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि वो दूसरी दौर की बातचीत को खुशनुमा माहौल में ले जाने के लिए एक शगुआ फेंक रहे हैं कि वो हम तैयार है, ईरान तैयार है। अब ईरान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, खाली अमेरिका अपनी तरफ से बोल रहा है, तो ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। हाँ, ईरान का कोई ऑफिशियली विदेश मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी वहां का बोले, स्पोक्स पर्सन बोले कि हाँ भाई हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया है, तो हमें मानना चाहिए कि ठीक बोल रहा है वो। वैसे अभी इसमें एक शर्त सबसे बड़ी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है इसको बिना शर्त खोला जाए। अमेरिका भी इस पर दबाव चाहता है, ये नाटो के देशों का भी यही कहना है, और इन देशों का, नाटो देशों का अमेरिका पे भी इस बात का दबाव है कि आप ये झगड़ा बंद करो, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला नहीं होने के कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, क्योंकि सारी दुनिया से तेल की आवाजाही बंद हो रही है और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। प्रतिदिन जो ऑयल के रेट से बढ़ते जा रहे हैं, अभी 115 बताया जा रहा है, अभी थोड़े दिन में अगर नहीं रोका गया लड़ाई
तो ये 150 तक चले जाएंगे। जी तो पर बैरल से इनका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति दुनिया खराब होगी, रिसेशन बढ़ेगा दुनिया। ये है। जी मनोज जी, ये समझना चाहेंगे, देखिए हिजबुल्लाह का खात्मा करना है इसराइल को, और 10 दिनों का यहाँ पर सीज फायर हुआ है। 10 दिनों के सीज फायर में हम ये जानते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होंगे, तो क्या इस बात को इसराइल अवॉइड कर देगा, या फिर वो जो उसकी मुहिम है, साथ साथ इज इट पॉसिबल कि हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके, क्योंकि हिजबुल्लाह तो वहां पर पॉलिटिकल विंग में भी शामिल है। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज, बोलिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो, जिस तरह से सीज फायर हुआ है इजराइल और लेबनान के बीच, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जो टॉक शुरू हुआ था उसमें पहला शर्त ये भी था कि लेबनान पे हमला नहीं होना चाहिए। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि सेकेंड राउंड का टॉक जो अब शुरू होने वाला है उस तब नेक्स्ट वीक जो है शुरू हो, और उसके लेकर के जो है अमेरिका पे भी एक दबाव था कि आप एक वन साइड से आप जो है शांति वार्ता के लिए तैयार करते हैं या पाकिस्तान को तैयार करते हैं कि जाइए ईरान से बात कीजिए, और दूसरी ओर आप इजराइल को फ्री हैंड दे देते हैं कि आप जो है हिजबुल्लाह पे हमला कीजिए, लेबनान पे हमला कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है वो एक शांति की ओर, वर्ल्ड ऑर्डर लग रहा है कि शांति की ओर जा रही है। और मुझे लग रहा है कि ये वार जो है कोई बियर नहीं कर सकता है। और जिस तरह से हिजबुल्लाह का भी मैंने स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था कि वो भी जो है सीज फायर को वो भी एक्सेप्ट किया है, वो भी वेलकम किया है, वो भी बोला है कि शांति वार्ता होना चाहिए। हालांकि वो ईरान का प्रॉक्सी है, लेकिन जब तक ईरान पे भी एक दबाव मनोज जी, होगा ऐसा कि तो नहीं है प्रॉक्सी ईरान की तरफ से मदद अब हिजबुल्लाह को उस तरह से मिल नहीं पा रही है, हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक तरह से मजबूरी हिजबुल्लाह की यहाँ पर कह सकते हैं, और कुछ दिनों की चुप्पी। जिस तरह से ईरान हिजबुल्लाह पे हमला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जब गाजा में भी हमला हो रहा था तो उसमें भी इजराइल भी जो है हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए वहाँ के कितने बहुत से लीडरशिप जो हायर पोजीशन पे थे उनकी मर्डर किया गया था, हत्या किया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चूँकि ये दबाव मुझे लग रहा है कि ईरान पे भी ज़्यादा है कि आप किसी प्रॉक्सी को आप कंटिन्यू सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर शांति आपको खुद ही रहना है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका समहाउ जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रम्प के लिए कि लेकिन मनोज जी तय कौन करेगा, क्योंकि ईरान में तो अगर हम देखिए कुछ भी फिक्स नजर नहीं आ रहा, लीडरशिप वहां से नदारत है, IRGC के स्टेटमेंट्स अलग आते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ईरान में ये तय करना कि प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करना है या फिर अमेरिका के साथ किन शर्तों पर मानना है, आपको नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय था जब अमेरिका जो है बम मार रहा था ईरान पे, उस समय ऐसा लग रहा था, और लगभग 45 जो है उनके जो सोल्जर्स मारे गए थे जो हाई लेवल ऑफिशियल्स थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय ऐसा संकट था कि कोई लीडरशिप वहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से फर्स्ट टॉक हुआ है, भले ही वो उसका नतीजा ना निकला हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई लीडर है जो कि डिसीजन सब कुछ ले रहा है। हम लोग सेकेंड टॉक की भी हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लीडरशिप वहाँ पे जरूर डेवलप हो गया है। तो ये माना जाए कि अब जो सेकंड दौर की वार्ता होने जा रही है उसमें कुछ बेहतर निकल सकता है अगर वाकई वहां पर लीडरशिप मौजूद है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात की है, लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात की है। लेबनानी राष्ट्रपति नेतन्याहू में सहमति बन गई है, दोनों लीडर वॉशिंगटन जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात की, लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात हुई है। तो लेबनानी राष्ट्रपति नेतन्याहू में सहमति बन गई है और दोनों लीडर अब वॉशिंगटन जाएंगे। अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं विकास सबरूल का। विकास, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए ट्रंप की तरफ से ऐसे घोषणा की तो ये भी कहा गया है कि अगर जो ये पीसफुल टॉक्स सही दिशा में जाती है तो हो सकता है इस्लामाबाद ट्रंप कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, उनके खुद सामने जाने की खबरें भी आ रही हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में एक तरफ से पूरी तरह सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है इस्लामाबाद, लाहौर सब इलाकों में, आसपास के इलाकों में। तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो ये संदेश जो है, जो फिलहाल अभी हालात बने हैं वो हालात जो है वो जो है देखा जाए तो पॉजिटिव है, और लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन वही बात एक बार से दोहराई जाएगी, हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं हिजबुल्लाह इसको कितना मानता है, किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह अगर
बम फेंकेगा तो इजराइल की तरफ से अनेकों बम फेंके जाएंगे। इस कारण ये सारा जितना भी सीज फायर टॉक्स चल रही हैं, ये सब तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी अगर हिजबुल्लाह भी इतनी देर शांत रहता। तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से अगर वाशिंगटन में जाके ये बात शुरू होने जा रही है, अमेरिका में बात शुरू हो जा रही है, इजराइल लेबनान में, तो कहीं ना कहीं लेबनान की सरकार की मदद इजराइल भी करेगा हिजबुल्लाह को खत्म करने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। ये लेबनान की सरकार भी चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये देखना होगा कि सीज फायर नहीं चल पाता है। तो लेबनान और इजराइल में हुआ, अगर वाकई चल जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में शांति जो है एक बार फिर से बहाल होता है। जी बिल्कुल, तो ये देखना ही होगा। और ऐसे में देवनाथ सर, कितना हम इस बात को समझे कि हिजबुल्लाह रिएक्ट नहीं करेगा, जो उसकी फितरत है? क्या ये माने कि एक मजबूरी भी उसके सामने ईरान की तरफ से हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही है? तो ऐसे में हिजबुल्लाह अगर रिएक्ट करता है तो कितनी देर में ये रिएक्शन दिखाई दे सकता है और किस तरह से ये हो सकता है, या फिर हिजबुल्लाह मान जाएगा इस बात को? गीतू जी, हिजबुल्लाह इसमें आगे जो भी कार्रवाई करेगा उसका जो हिंट है क्यों तो ईरान से ही आएगा। ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह में हथियारों की बहुत कमी जब हम कहते हैं तो ये इनके बड़े वाले जो रॉकेट हैं उनकी कमी हो गई है। हिजबुल्लाह के पास दो तरह के रॉकेट हैं। एक तो छोटे छोटे रॉकेट हैं जो कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक फायर करते हैं, और हिजबुल्लाह के पास बड़े वाले रॉकेट भी हैं जो कि 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर तक फायर करते हैं। तो ये जो बड़े वाले रॉकेट हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है या 120 किलोमीटर है, उनकी शॉर्टेज है हिजबुल्लाह के पास। लेकिन जो छोटे वाले रॉकेट हैं जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं, ये अभी भी हजारों की तादाद में हिजबुल्लाह के पास है। तो ईरान अगर हिंट देगा हिजबुल्लाह को कि अभी छोटे रॉकेट मत फायर करो, कोई भी रॉकेट मत फायर करो, तभी हिजबुल्लाह चुपचाप शांत रहेगा। ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को तभी शांत रहने के लिए कहेगा जब ईरान को लगता है कि अमेरिका ईरान की जो 10 पॉइंट हैं उनके तरफ थोड़ा मानने का इशारा दे रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट आ रहा है, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की शर्तें मानने से इनकार किया है। लेबनान लगातार शांति वार्ता चाह रहा था, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। लेबनान लगातार शांति वार्ता चाह रहा था। तो लेबनान से सीधी शांति वार्ता के फोन आ रहे थे। नेतन्याहू ने कहा मैंने युद्ध विराम के लिए 2 शर्तें रखी। हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। पहली शर्त, इजराइल को लेबनान सीमा से पीछे हटना होगा। नेतन्याहू की दूसरी शर्त, स्थायी शांति समझौता हो। तो नेतन्याहू ने यहाँ पर 2 शर्तें रखी हैं हिजबुल्लाह के सामने। हिजबुल्लाह इन शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बड़ी शर्तें हैं। शांति व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ने की बात ही कही जा रही है। विकास, क्या ये वाकई संभव है? हिजबुल्लाह ऐसी 2 बातें क्या मान जाएगा, 2 शर्तें मानने को तैयार होगा कि हथियार भी आपको छोड़ने हैं और शांति बरकरार रखनी है? देखिए, शांति बरकरार रखने की बात कुछ हद तक सोचा जा सकता है कि शायद हिजबुल्लाह सोचे, लेकिन हथियार डालने की बात जो है वो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि देखिए कोई भी आतंकवादी ग्रुप जो है कोई भी आतंकवादी ग्रुप अपने हथियार छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका जो मकसद है वो पैसा कमाना है, आतंक फैलाना है। और ऐसे में अगर वो ये हथियार छोड़ते हैं तो उनके पास फंडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी जिस तरह से ईरान उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। उनके लड़ाके कमांड है तो वैसे कमांड नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन विकास लॉर्ड से आपके पास ठीक से आ नहीं रही। माथुर साहब, ये जो 2 शर्तें हैं ये आपको कितनी फिजिबल नजर आती हैं? क्या इसके लिए दोनों पक्षों में बातचीत हो जाएगी? और मुझे तो यहाँ पर वो अमेरिका और ईरान वाली स्थिति लग रही है कि अमेरिका ईरान के सामने जिस तरह की शर्तें रख रहा था, अब ये सिचुएशन जो है ये शिफ्ट हो गई। अब ये हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल नजर आ रही है। जिस चर्चा की जो बातचीत शुरू हुई है वो ऐसी है कि शर्त ये रखी गई थी कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई है उसको साइड भी किया जाए। तो ये एक विवादास्पद ऐसा विवाद है जिसका कोई औचित्य नहीं है। चर्चा ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे इसका संबंध अगर जोड़ा जाएगा तो ये खत्म नहीं होने वाली। एक बात। दूसरा कैसा है, हम लोगों को भी समझना चाहिए कि एक आदमी आतंकवादी संगठन है, वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को करता है। इजराइल ने कुछ दिन पहले इस लेबनान में जो इनका नईम कासिम नाम का इनका जो हेड था हिजबुल्लाह का, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद से कमान अब किसके हाथ में मालूम नहीं है। खैर वो तो गोरिल्ला वॉर करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में इन लोगों के साथ बातचीत करना, शांति वार्ता करना, तब लेबनान से तो शांति वार्ता हो जाएगी,
पर शांति वार्ता लेबनान से करने का मतलब नहीं निकलता ना। लेबनान अगर कुछ बोलता है तो हिजबुल्ला नहीं मानेगा उस बात को, हिजबुल्ला नहीं मानेगा तो फिर इसको हमला करना ही पड़ेगा इजराइल को। भाई जैसे पाकिस्तान भारत के साथ होता है, तो भारत ने कहा भी अगर आपके आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में चलेगी तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो ये ठीक है, ऐसी शर्त रखना ठीक है, रखना चाहिए। और दूसरी अगर शर्त रखी जाती है, लेबनान की गवर्नमेंट अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो इसराइल के साथ सहयोग करे कि भाई ठीक है, हम जहां जहां इनके ठिकाने हैं उनको कैसे खत्म करना है उनमें हम आपकी मदद लेंगे। अब दोनों के सामने समस्या कैसी है कि ईरान से दोनों की फंडिंग हो रही है। हिजबुल्ला ईरान से फंड ले रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। जैसे देवनाथ जी ने बताया कि उसके पास छोटे किस्म के मिसाइल्स हैं जो यूज करता है, तो छोटे किस्म के मिसाइल्स हैं। और दूसरे इनके जो ग्रुप्स हैं उनके पास 1000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, उसके पास इतनी नहीं है, छोटी मिसाइल्स हैं। अब मिसाइल है तो किसके लिए इनके पास आई कहाँ से आई? एक तो चीज वो, और आई है तो यूज तो करेंगे, आतंकवादी संगठन है तो कहीं तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये लड़ाई चलेगी इनके साथ, ऐसा नहीं समझें कि ये शांति रहेगी। हाँ, ये है कि लेबनान बैठ के बात करे कि हमारे देश के अंदर हम इन आतंकवादियों से परेशान हैं, हम भी चाहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो, इजराइल हमें सपोर्ट करे, हम दोनों मिलकर इसमें कैसे काम कर सकते हैं, ये एक रास्ता निकल सकता है। और ये कैसा बाकी सोचा जाए कि वो हिजबुल्लाह अपडेट आ रही है, जरा साझा कर ले, आपके पास लौट रहे हैं। सीजफायर हुआ, लेकिन सीजफायर से पहले लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया। सीजफायर से पहले लेबनान में आईडीएफ का अटैक, इजराइल के हवाई हमले में इमारत खाक। तो दक्षिण लेबनान में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। दक्षिण लेबनान के कई शहरों में धमाके हुए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण लेबनान को निशाना बनाते हुए 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं। सीज फायर से पहले लेबनान में आईडीएफ का यह हमला देखने को मिला और 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक यहां पर हुए। विकास, तो ये सीज फायर से पहले के हालात थे? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से बात चल रही है, हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं कि लेबनान के साथ औचित्य तो अगर आप ये रखेंगे कि यूएस ईरान में जो शांति वार्ता चल रही है उसमें लेबनान की भूमिका रहेगी, भूमिका हिजबुल्लाह की है। लेबनान तो पहले ही कोई खास इस तरह से हमले नहीं कर रहा है। ये सारा का सारा खेल जो है हिजबुल्लाह का रचा है और कहीं ना कहीं आईडीएफ जो है हिजबुल्लाह को छोड़ेगी नहीं। और जिस तरह से अगर शांति वार्ता होती है और हिजबुल्लाह की तरफ से अगर एक भी रॉकेट दागा गया तो उसका रिटेलिएशन इजराइल द्वारा बहुत भारी होगा, जिसका नुकसान लेबनान के लोगों को भी होगा, हिजबुल्लाह को तो होगा लेकिन लेबनान के सिविलियंस को भी होगा। तो ऐसे में फिलहाल हिजबुल्लाह को कैसे कंट्रोल किया जाए, हिजबुल्लाह की कमांड इस वक्त किसके हाथ में है ये पता नहीं है। हिजबुल्लाह को कंट्रोल कैसे किया जाए ये देखने वाला होगा, और खासकर किस तरह से ईरान पे प्रेशर बनाया जाए कि वो हिजबुल्लाह को फिलहाल रोक के रखे कि वो कोई भी हमला ना करे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।